मंड्रेला के ईशान ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एनिमीज विथ इन कार्यक्रम में की शिरकत। मंड्रेला कस्बे के भाजपा नेता एवं एडवोकेट ईशान मिश्रा ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एनिमीज विथ इन कार्यक्रम में बतौर अतिथि शिरकत की। एनिमीज विथ इन पुस्तक के लेखक दिल्ली भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनीत गोयनका हैं। एडवोकेट ईशान मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश के जो गद्दार हैं वो भेड़ की खाल में भेड़े की तरह छुपे हुए हैं, इन्हें हमें पहचानना होगा। ये वो लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जैसे डीयू के प्रोफेसर जीएन साहिबा, जेएनयू के एक छात्र और 3 अन्य लोगों को वर्ष 2019 में भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होने और नक्सलवादियों से संबंध रखने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा हुई। ये लोग छात्रों को स्लीपर सेल के रूप में मतारोपित करने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से सामाजिक विद्वान और बुद्धिजीवी लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पंकज शर्मा रेनी, मनोज शर्मा खंडेला भी कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए। सर्वप्रथम मैं उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जो कल लद्दाख के एक दुर्घटना के अंदर शहीद हो गए। तत्पश्चात 4 पंक्तियों के साथ मैं उस महान आत्मा को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि हिंदू धर्म कोई ताड़पत्र पर लिखी पोथी नहीं जो ताड़पत्र के चटकते ही चूर चूर हो जाएगा, आज उत्पन्न होकर कल नष्ट हो जाएगा। यह कोई गोलमेज परिषद का प्रस्ताव भी नहीं, यह तो एक महान जाति का जीवन है। यह एक शब्द भर नहीं अपितु संपूर्ण इतिहास है। अधिक नहीं तो 40 सहस्त्राब्दियों का इतिहास इसमें भरा हुआ है। ऐसे महान, ऐसे हम सब के आदरणीय और हम सब के श्रद्धेय, हम सब के आदर्शवादी वीर सावरकर जी की आज जयंती है, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। अब आज के इस विषय पर मैं आता हूं। एनिमीज विथ इन भेड़ की खाल पहने हुए और उनमें छपे हुए भेड़िए, या यह कहूंगा कि देश के दगाबाज और देशद्रोहियों के बारे में। बाइबल के अंदर लिखा है कि झूठे भविष्य वक्ताओं से बचिए। वो आपके पास भेड़ की खाल में आते हैं और उनके अंदर एक भूखा भेड़िया रहता है जो आपको और आपकी संस्कृति को खा जाता है। ऐसे भेड़िए हमारे देश में हैं। इनकी पूरी की पूरी लॉबी बनी हुई है। समय समय पर पिछले 8 सालों से हम देखते आ रहे हैं, समय समय पर ये उभर कर आते हैं। कभी अवार्ड वापसी के आते हैं, कभी सीए का विरोध करने के लिए आ जाते हैं, कभी जेएनयू के अंदर विरोध करने आ जाते हैं। ऐसे में ही एक अरुंधति रॉय का नाम है, जिन्होंने एक ट्वीट करा था और माओवाद और उग्रवाद को सही ठहराने की कोशिश करी थी। उन्होंने कहा था कि माओवाद उग्रवाद जो है वो संपन्न और विपन्न इन दोनों के बीच एक जंग है और भारत सरकार को एक दुश्मन की आवश्यकता होती है तो माओवादियों को चुन लेती है। ये उन माओवादियों और उन नक्सलवादियों के बारे में बात चल रही है जो साल 2010 के अंदर छत्तीसगढ़ बारामूला के अंदर हमारे 70 सैनिकों को घात लगा के मार देते हैं। यह उन माओवाद उग्रवादियों की और नक्सलवादियों की बात चल रही है जो उन 70 सैनिकों को मारने के बाद में भी जेएनयू के अंदर जश्न मनाया जाता है। यह उनकी बात चल रही है जिनको विदेशों से फंडिंग होती है। ऐसे एनजीओ जो इनको फंडिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए। 2019 के अंदर डीयू के प्रोफेसर जीएन साहिबा, जेएनयू के कुछ छात्र, 3 अन्य लोग भी थे जिनको माओवादियों से संबंध रखने के इल्जाम में देशद्रोही गतिविधियों के संलिप्त पाए जाने पर
उनको उम्र कैद की सजा हुई। बेसिकली वो भारत देश में स्लीपर सेल का निर्माण कर रहे थे, और स्लीपर सेल जैसे अभिज्ञ वक्ताओं ने बताया था, वो भीतर ही भीतर, हम तो आज आके हैं, वो तो पिछले कई सालों से स्लीपर सेल बने हुए हैं, भीतर ही भीतर अपने देश को खोखला किए जा रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है जब एक देश में आतंकवादी की बरसी के ऊपर जेएनयू में नारे लगाए जाते हैं, और उस नारों में कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बड़ा अफसोस होता है ऐसे कन्हैया कुमार, उमर खालिद जैसे लोग, जो भीमा कोरेगांव के दौरान भी उमर खालिद वहां पुणे के अंदर दिखा था। बड़ा अफसोस होता है, भारत देश हमेशा से ही नारी को पूजनीय मानता आया है, देवी के रूप में हम पूजते आए हैं। उस आराधना और उस शक्ति को हम दुर्गा के रूप में जब मनाते हैं, और उस दुर्गा पूजा और दुर्गा नवमी के उस उत्सव के दौरान जेएनयू के अंदर महिषासुर के बलिदान दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा उस दौरान एक लड़की का वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। उसने विरोध किया था सिर्फ इस बात का कि दुर्गा पूजा चल रही है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैस के अंदर मांस मछली ये नहीं बननी चाहिए, उसकी पिटाई की जाती है। लेकिन मुझे अफसोस तब आता है कुछ लोगों को छोड़कर, उसकी आवाज बुलंद करने के लिए हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग वहां नहीं खड़े होते हैं। मैंने परसों भी एक बात कही थी कि विडंबना यह है, किसी चीज का सत्य जब घर से निकलता भी नहीं है, लेकिन उसका झूठ पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आ जाता है। बुरा इसलिए नहीं है कि बुरे लोग बुरा कर रहे हैं, बुरा इसलिए है कि अच्छे लोग उसको मौन बनकर सुन रहे हैं, मौन बनकर देख रहे हैं। विडंबना यह है, एक अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण, जो खुद मीडिया के अंदर बरखत जी को इंटरव्यू देते हुए अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताती है और कहती है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। अगर वो डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन की मरीज है, और जेएनयू के अंदर जो आंदोलन फीस वृद्धि के लिए चल रहा था, और वो देखते ही देखते सीए के खिलाफ हो जाता है, सीए के विरोध में हो जाता है, और माननीय अभिनेत्री जी दीपिका पादुकोण जी अपने लश्कर लवाजमे के साथ, पूरी मीडिया के साथ वहां पहुंचकर उनका माओवादियों का उनका समर्थन करने के लिए वहां पहुंच जाती है। बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं, हम अपना आइडल मानते हैं, और उनकी मूवीज भी देखने के लिए जाते हैं। ऐसे कुछ और हस्तियां हैं, फिल्मी हस्तियां, मैं कहूं डायरेक्ट नाम ले लेते हुए, जैसे भाई साहब ने जिस प्रकार से उसका नाम लिया है, शबाना आजमी के सौतेले पुत्र फरहान अख्तर, जो मुंबई के आजाद मैदान में जब सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस विरोध प्रदर्शन के अंदर पहुंच जाते हैं। और अफसोस तो तब होता है जब उनसे सीए और एनआरसी और एनपीआर के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहते हैं आई हैव नो आइडिया, आपको पता नहीं है, फिर आप यहां क्या कर रहे हो? तो उनका जवाब आता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, तभी लोग यहां इकट्ठे हैं। जिनको मुद्दों का नहीं पता है, जिनको विषय का नहीं पता है, ऐसे लोग सिर्फ इसलिए कि वर्तमान सरकार को किस प्रकार से अस्थिर किया जाए, किस प्रकार से हिंदुत्ववादी विचारधारा को दबाया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में हेड काउंट होते हैं, वो भी एक अपना सर गिराने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। मैंने अभी जैसे कहा कि बुरे वो नहीं है, बुरे हम हैं क्योंकि हम चुपचाप बैठे हैं। ऐसे ही
जर्नलिज्म की जब बात आती है तो वॉल स्ट्रीट जर्नल और इनके जो पत्रकार है टुंकू वरदाजन, इन्होंने एक लेख लिखा और लेख में कहा कि अब भारत के अंदर हिंदू राष्ट्रवादी पीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से नागरिकों की स्वतंत्रता जो है वो क्षीण होती जा रही है। ऐसे काफी विषय हैं। भाई साहब का आदेश है कि इसको शॉर्ट रखना है। मैं अंतिम बातें बोलते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले मैं आदरणीय विनीत जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पुस्तक में गागर के अंदर सागर समाने का प्रयत्न किया, जो कि काफी हद तक साकार भी रहा है। और इससे बड़ा धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि मुझ जैसे एक आम से कार्यकर्ता को इतने बड़े मंच के ऊपर बोलने का अवसर दिया और आप जैसे विभिन्न प्रदेशों से आने वाले कार्यकर्ताओं को बोलने का अवसर दिया। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।